नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और यहां से आगे भारतीय बाजार के लिए अगला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, पिछला ट्रेडिंग सेशन कैसा था, ये सारी चीजों को समझेंगे और उसी के साथ आपकी करवाएंगे कल की तैयारी। जी हां, भारतीय बाजार में हम देख रहे हैं काफी उतार चढ़ाव के बीच कमजोरी का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। बाजार संभलने की बेहद कोशिश भी कर रहे हैं। कोशिश में थोड़ी बहुत कामयाबी भी हाथ लगी है, लेकिन हम गिर इतना चुके हैं कि अब यहां से उठने के लिए बहुत ज्यादा जोश और सपोर्ट की जरूरत होगी। क्या ये जोश और सपोर्ट यहां से आगे रिजल्ट सीजन बन पाएंगे? क्या बजट से ठीक पहले बाजार को वो सपोर्ट और बूस्ट मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है? ये सारे के सारे सवाल है। इस बीच विदेशी बाजार से भी काफी कुछ है, हलचल ढेर सारी है और ये सारी हलचल के बीच इस वक्त हम देख रहे हैं निफ्टी निचले स्तरों से करीब 25,150 पर रिकवर होकर बंद होता हुआ दिखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा लो जो लेवल्स थे उससे करीब 400 अंकों की रिकवरी आई, संभला 58,800 के इर्द गिर्द क्लोज होता हुआ दिखा। लेकिन अगर चार्ट्स को देखेंगे तो बिल्कुल पाएंगे कि दिन भर हमने एक ही स्तर में वॉलेटाइल क्यूज देखने के बाद थोड़ा संभलने पर क्लोजिंग जरूर दिखाई, लेकिन लाल निशान के साथ अब भी क्लोजिंग देखने को मिली। सो बिकवाली का दबाव है, बस बाजार अपने आप को संभाल रहे। इस बीच रिकॉर्ड लो पर रुपया भी है। $1 के दाम 91 रुपीज 72 पैसे पर फिसलते हुए देखने को मिले और 2026 में अब तक अगर आप देखेंगे प्रतिशत के अनुसार अगर मैं कहूं 1.5% गिर चुका है रुपया। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें, ये तमाम सेंटिमेंट से बिल्कुल विपरीत हम देख रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स में जबरदस्त तेजी, हर दिन नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर गोल्ड और सिल्वर के रेट्स देखने को मिल रहे हैं। घरेलू बाजार में अगर आप देखेंगे सोने के दाम 1,60,000 तक पहुंच चुके हैं, चांदी के दाम उससे भी आगे रिकॉर्ड रैली 3,35,000 के पार निकलते हुए दिखे हैं। सो वहां पर काफी अच्छा एक्शन और मोमेंटम है। लेकिन इन सब के बीच चलिए आपके सवाल भी ढेर सारे होंगे। कल की तैयारी में आपके सवालों को भी हम शामिल करेंगे। हम सवाल पूछने का तरीका हर रोज की तरह आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। हमें संपर्क कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बाजार से जुड़े आपके हर सवाल को इस बुलेटिन में मैं शामिल कर पाऊं। हमारे एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं। हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ गए हैं और साथ ही मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट स्नेहा पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ेंगी। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। काफी कुछ है इस वक्त बाजार को जो पचाना है, समझना है और सारे के सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स जो फिलहाल हैं वो भारतीय बाजार के हक में अभी तो नजर नहीं आ रहे। लक्ष्मीकांत जी, कैसे देख रहे हैं मार्केट को आप? जी गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो आज के लिए एक ही पॉजिटिव संकेत रहा है कि निफ्टी ने अपने 200 डीएमए को डिफेंड किया है और अब जो सपोर्ट है वो 25,100 का है। ऑल्दो एक ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है जहां पर 200 डीएमए लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर कल के सेशंस में 25,100 के नीचे की गिरावट देखने को मिलती है और प्राइजेस के नीचे सस्टेन होते हैं तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 24,800 का है। हालांकि अगर हम फर्स्ट आवर का सेशंस अगर कल के सेशंस पर नजर डालेंगे तो अगर वहां पर अगर 25,100 के लेवल्स अगर डिफेंड होते हैं तो फिर एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें फिर से 25,300 से लेकर 25,350 लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो जो 25,100 का लेवल्स है जहां पर 200 डीएमए लेवल्स आ रहे हैं तो वो अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के तौर पर काम कर सकता है निफ्टी के लिए और हमें कल के सेशंस में यहीं पर नजर रखनी पड़ेगी। तो अगर 25,100 के नीचे फिसलता है तो 24,800 का लेवल रहेगा और अगर 25,100 के लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन होती है तो 25,300 का लेवल रहेगा अपसाइड के रेजिस्टेंस के तौर पर। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अभी अपने सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं। हालांकि जो पिछला सपोर्ट था वो 59,500 के आसपास था, उसके नीचे का ब्रेकडाउन दिया है तो अब वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा और जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करता है तब तक यहाँ पर भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और आज का जो स्विंग लो है 59,278 का, अगर कल के सेशन में वो टूटते हैं देन बैंक निफ्टी फिर 100 डीएमए लेवल को रिटेस्ट कर सकता है जो कि अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 57,600 के पास। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये एक नजरिया फिलहाल मार्केट पर बनता हुआ। स्नेहा पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, आपका भी स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। और लक्ष्मीकांत जी जैसे बता रहे थे मार्केट में वॉलेटाइल क्यूज तो है, कॉशियस नजरिया भी है। आप कैसे रीड कर रही है इंडेक्स को? इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो छोटी मझोली कंपनियों में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला था।
गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो डेफिनेटली मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी है, और जिस तरीके से यूएस और यूरोप के बीच में और टैरिफ वॉर्स की लड़ाई छिड़ी हुई है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आगे आने वाले दिनों में काफ़ी देखने को मिलेगी। प्लस साथ ही साथ रिजल्ट सीजन भी चालू है, तो जहाँ पे भी नतीजे थोड़े भी इन लाइन या मायूस नतीजे आ रहे हैं, वहाँ पे आपको एक हैवी सेलिंग दिखाई दे रही है उन सभी काउंटर्स में। और प्लस क्योंकि बजट भी एक्सपेक्टेड है 1 फेब को, तो उसके पहले जो भी न्यूज़ फ्लोज है बजट रिलेटेड, उनसे भी काफ़ी कुछ मार्केट में आपको जो वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, ये 3 मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण आप समझिए कि पूरी जनवरी मंथ में काफ़ी उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो इसमें काफ़ी कॉशियस वे में ट्रेडर्स को सेल थ्रू करना है, और इन्वेस्टर्स के लिए एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इस करेक्शन में आपको काफ़ी स्टॉक्स मिलेंगे जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट क्योंकि उनके नतीजे या तो इनलाइन है या थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट रही है, जिनके कारण उनमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है, तो वो काउंटर्स को अक्यूमुलेट करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। बट ट्रेडर्स को बहुत कॉशियसली इस मार्केट को नेविगेट करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी डे कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लोज ग्लोबल फ्रंट पे या डोमेस्टिक फ्रंट पे सुनने को मिल रहे हैं, जिनके कारण काफ़ी हैवी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है काउंटर्स में। ओके तो चलिए ये ट्रेड फिलहाल हमें मिलता हुआ, और इस बीच लगातार इंडेक्स वाइज तो वॉलेटिलिटी है ही, लेकिन स्टॉक में भी मूव्स जो हैं टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर सोच समझ कर रिसर्च कर आप आगे बढ़ेंगे तो ये मौका भी है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको हेल्प कर रहे हैं नेविगेट करने के लिए मार्केट को। इसी के चलते हमारे साथ बने रहे और हमारे एक्सपर्ट्स की राय जो है उसे गौर से सुने। सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं। कार्तिक का सवाल पहला है, लक्ष्मीकांत जी, सीईएससी के 1000 शेयर्स 166 रुपए में इन्होंने खरीदे हैं। सीईएससी के स्टॉक प्राइस को एक बार देख लेते हैं, लास्ट क्लोज समझ लेते हैं। 145 रुपए 70 पैसे पर ये स्टॉक क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। पिछले एक महीने के ट्रेंड को अगर देखेंगे, स्टॉक में लगातार डाउन ट्रेंड्स ही देखने को मिले हैं। इनकी खरीद 166 की है, आपकी राय क्या होगी? ऊपर के स्तर से इसमें यहाँ पर खरीदारी की थी, और स्टॉक्स में फिर उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। पिछले 3 हफ्तों से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल स्टॉक अपने सभी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, और अभी भी इसने ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाए हैं। हालांकि आज के सेशंस में एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला था, बट इनके प्राइजेस तक पहुंचने में काफी टाइम लग सकता है। वहां पर ही एक मेजर हर्डल है 165 से लेकर 170 के जोन का, और जब तक इसके नीचे इसके प्राइजेस ट्रेड करते हैं तब तक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 145 140 का है। अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर ये स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर सकता है, जो कि अभी फिलहाल 125 तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इनको कोई पुल बैक मूव मिलता है तो वहां से एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चैनल पे एक सवाल है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई सीईएससी के स्टॉक प्राइस पर। कार्तिक इस पर नजर रखिएगा। इस बीच फूड डिलीवरी स्पेस और एफएमसीजी पर अभी सवाल एक एक कर आ रहे हैं, और इटर्नल के स्टॉक प्राइस पर स्नेहा एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। नतीजों से पहले स्टॉक में हमने बढ़िया मूव्स देखे हैं, एक्सपेक्टेशंस भी हैं इटर्नल को लेकर कि नंबर्स जो हैं वो बेहतर आ सकते हैं। इटर्नल का स्टॉक करीब 5% की तेजी दिखा रहा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 282 के स्तर पर। रेवेन्यू में 200% की बढ़त का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। कैसी देख रही हैं इस स्टॉक की चाल को आप? देखिए, इटर्नल है ना, आप शॉर्ट टर्म में इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जज करना, इसके नतीजे कैसे आते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि कंपटीशन से प्रेशर काफ़ी है। पहले केवल जोमेटो और स्विगी था, बट अब साथ ही साथ आप काफ़ी नए प्लेयर्स की भी एंट्री देखे हैं, दोनों ही फूड क्विक कॉमर्स स्पेस में। तो जहाँ इनकी फूड डिलीवरी बिजनेस काफ़ी स्टेबल बिजनेस है, बट जो आपकी क्विक कॉमर्स सेगमेंट है, वहां पे काफी कॉम्पिटिटिव प्रेशर है,
जिनके कारण इन्हें काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम ये अपने ओवरऑल बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए डार्क स्टोर्स पे काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, सो दैट ये पैन इंडिया प्रेजेंस अपनी और एलैबोरेट कर सके। तो इन दोनों के ही प्रेशर के कारण नंबर्स थोड़े से क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर वॉलेटाइल रहेंगे। कोई क्वार्टर में आपको अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, कोई क्वार्टर में थोड़ी से शायद डिसअपॉइंटमेंट भी देखने को मिल सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म में जज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये बहुत ही अच्छा उभरता हुआ थीम है। एंड गिवन द पोटेंशियल जो कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन होने के कारण और जो एक डिजिटल पेनिट्रेशन जो हम ओवरऑल देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी थीम है प्ले करने को। तो इसे एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक आप लॉन्ग टर्म की तरह ट्रीट करिए, तो इसमें डेफिनेटली बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट की कमेंट्री के बेसिस पे आप फिर कॉल लीजिए, बिकॉज उनके नतीजे आ जाएंगे तो मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल होगी उसमें किस तरह की आउटलुक मैनेजमेंट देती है उसके बेसिस पे आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल इटर्नल पर हमें मिलती हुई। पैरादीप फॉस्फेट पर लक्ष्मीकांत जी, डीसी शर्मा जी ने एक सवाल पूछा है। 500 शेयर्स पैरादीप फॉस्फेट के इन्होंने खरीदे हैं, अपने एंट्री लेवल 170 के बता रहे हैं। स्टॉक को एक बार देख लेते हैं और इस वक्त अगर आप देखें लास्ट सेशन में 130 131 के स्तर पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई थी, जो कि इनकी खरीदारी के स्तर से तो नीचे है, नुकसान झेल रही है फिलहाल, और खरीदारी की मात्रा भी करीब 500 शेयर्स की है। क्या राय होगी पैरादीप फॉस्फेट पर? जी, 2 हफ्ते पहले यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिला था बिलो द लेवल्स ऑफ 148, और देन आफ्टर फिर यहाँ पर कंसिस्टेंट लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन नजर आ रहे हैं। अभी हमें लगता है कि यहाँ से ये जो स्टॉक है अपने 100 वीक मूविंग एवरेज तक फिसल सकता है, जो कि अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 122 तक। तो मुझे लगता है कि वहां पर अगर कोई स्टेबिलिटी आती है तभी हमें रिबाउंड देखने को मिलेगा, अन्यथा फिर से सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। फिर जो नेक्स्ट लोअर लेवल है वो 110 के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से इनको ये यहाँ से अगर एग्जिट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर 122 के लेवल्स टूटते हैं तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर 110 तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए पैरादीप फॉस्फेट पर मिस्टर शर्मा आपको ये एक राय मिलती हुई। इस बीच स्नेहा, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी एक टेक अप से जानना चाहेंगे, एंड इन पर्टिकुलर टाटा मोटर्स। हमारे एक व्यूअर राजेश जी ने सवाल टाटा मोटर्स पर भेजा है। 372 की इनकी खरीद है टाटा मोटर्स पर। वैसे तो ऑटो बिक्री के आंकड़े लास्ट जो हमने देखे, उसके बाद ऑटो एंसरी की चाल, वॉलेटिलिटी मार्केट के साथ साथ इस सेक्टर में भी काफी हद तक देखने को मिली है। लेकिन टाटा मोटर्स के करंट लेवल्स को देखते हुए करीब 4000 का नुकसान हमारे व्यूवर झेल रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने आधे % के गेंस के साथ स्टॉक को क्लोज होता हुआ देखा था। क्या राय होगी यहाँ पर? देखिए, टाटा मोटर्स, माफ कीजिएगा, ये टाटा मोटर्स सीवी की हम बात कर रहे हैं, राइट? तो अगर ये टाटा मोटर्स सीवी की बात कर रहे हैं तो टाटा कंपनी ने रिसेंटली काफी मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सीवी साइकिल में एक हमने रिकवरी देखी है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, जो कि आगे आने कुछ साल तक लास्ट करनी चाहिए। तो ये जब ये स्ट्रॉन्ग साइकिल में टाटा मोटर्स भी डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। दो बाकी प्लेयर्स आपके अशोक लेलैंड और एमएनएम थोड़े से बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू टाटा मोटर्स, बट फिर भी ये कंपनी भी जब साइकिल टर्न हो रही है पॉजिटिव की तरफ, तो ये कंपनी भी लॉन्च करेगी। और इस टाइम पे उन्होंने रिसेंटली जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, सो उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है वो टाइम बताएगा, बट इन न्यू प्रोडक्ट से डेफिनेटली एक बार एक सेल्स को डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा एंड ओवरऑल ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट मिलना चाहिए। सो टाटा मोटर्स को आप कुछ टाइम तक डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए, एंड कैसा इनके प्रोडक्ट्स को लॉन्चेस मिलता है वो डेफिनेटली आगे आने वाले क्वार्टर के नतीजों में दिखाई देगा। बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा इसे कॉशियसली मॉनिटर भी करना होगा, बिकॉज रिसेंटली कंपनी ने अपने मार्केट शेयर को लूज किया था, जहां पे अशोक लेलैंड और एमएनएम ने गेन किया था। तो
अब ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के थ्रू अपने मार्केट शेयर को गेन कर पाते क्या, वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एंड प्लस वैल्यूएशंस भी थोड़े से फेयरली वैल्यूड है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर ये न्यू लॉन्चेस से इन्हें मार्केट शेयर ये गेन नहीं कर पाते हैं तो फिर कंपनी में सेलिंग प्रेशर बनी रहेंगे। तो इसे एक क्वार्टर और मॉनिटर करिए एंड उसके बाद फिर इस पे कॉल लीजिए। ओके तो चलिए ये राय फिलहाल टाटा मोटर्स पर हमें मिलती हुई। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। लक्ष्मीकांत जी आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे? जी स्विंग ट्रेड के लिए दो रिकमेंडेशन हम सजेस्ट करेंगे। फर्स्ट हम लॉन्ग साइड के लिए करेंगे जो कि है हिंदुस्तान कॉपर। 3 डेज के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर हमें एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने अपने 20 डीएमए सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और वहीं से हमें रिबाउंड देखने को मिला है। सो हिंद कॉपर को बाय करने की सलाह रहेगी 555 के आसपास, और इसमें हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 530 का, और जो अपसाइड के टारगेट आ रहे हैं वो 585 के आ रहे हैं। दूसरा शॉर्ट साइड का रिकमेंडेशन रहेगा, हमें बीपीसीएल सेल करना है करंट फ्यूचर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पर हमें बेरिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर, और हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी बेरिश क्रॉस ओवर दे चुका है। एमएससीडी ऑलरेडी अपने बेरिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से हमें 332 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं निचले स्तर पर, और हमें इसको सेल करते समय स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 362 रुपीज का। ओके लक्ष्मीकांत जी की तरफ से ये दोनों शेयर्स एज वीआईपी, बीपीसीएल और हिंदुस्तान कॉपर टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्नेहा जी आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे? मेरी तरफ से सबसे पहले वीआईपी शेयर है टीवीएस मोटर्स। तो अगर टीवीएस मोटर्स की बात करें तो लास्ट 2-3 महीनों में जब से जीएसटी रैशनलाइजेशन के बेनिफिट्स ऑटो में दिखाई देने लगे उसमें टीवीएस ने बहुत स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया अपने पियर्स को। तो जहां बाकी उनके पियर्स मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं या वॉल्यूम ग्रोथ उनकी बहुत ही स्मॉल रही है, वहीं टीवीएस मोटर बहुत स्ट्रांग वे में ग्रोथ किया है। सो अगर आप लास्ट 2-3 मंथ देखेंगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 30-40% से अपने वॉल्यूम को ग्रो किया है एंड 200 बिप्स से मार्केट शेयर इनफैक्ट गेन किया पोस्ट जीएसटी रैशनलाइजेशन। और ये क्लियरली इनके नंबर्स में, इनके रिटर्न रेशियोज में रिफ्लेक्ट कर रहा है और आगे आने वाले समय में भी हम 30% काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट करें। इनफैक्ट एक कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर लास्ट 20 क्वार्टर से 20% प्लस अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। सो एक बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है टीवीएस मोटर्स, इसको रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 4523। मेरी दूसरी पिक है टाटा स्टील। तो ओवरऑल मेटल्स में एक अगर स्पेशली जो स्टील सेक्टर है वहां पे जब से एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसके बाद से स्टील प्लेयर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल हो गया है। सो ये स्टील प्लेयर्स ने अपने ओवरऑल प्राइस हाइक्स भी लिए हैं एंड प्लस जो डिमांड है वो केपेक्स के कारण डिमांड भी काफी रोबस्ट है। तो टाटा स्टील इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिशियरी है जो कि ओवरऑल स्ट्रॉन्ग उनके जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस है काफी रोबस्ट है एंड ये सेफगार्ड ड्यूटी से वो बेनिफिट भी करेंगे। सो ओवरऑल एक अर्निंग्स रिकवरी साइकिल यहाँ पे प्ले आउट होगी एंड जो इनकी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है वो उनके ओवरऑल केपेक्स को सपोर्ट करेंगे जो कि आगे आने वाले समय में बैलेंस शीट पे डेफिनेटली स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे। सो टाटा स्टील को रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 220। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। स्नेहा जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।